जय मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आपके समक्ष क्रिसमस के संदेश लेके आया हूँ। तो भाई और बहनों, आइए हम वचन के द्वारा आज के इस संदेश को सुनने और समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं वचन को पढ़ना चाहूँगा और हमारा आज का जो विषय रहेगा वो इस प्रकार रहेगा, इस दुनिया में उद्धारकर्ता का प्रवेश और इसके मायने। भाई और बहनों, अब तक हमने कईयों दफ़े क्रिसमस के संदेश हमने सुने होंगे, अलग अलग तरीके से हमने सुने होंगे और इसका आनंद लिया होगा। लेकिन भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का इस जगत में प्रकट होना ये कोई साधारण बातें नहीं है। भाई और बहनों, इसके पीछे ऐसे कई सारे रहस्य जुड़े हैं जिसे आज हमें समझने की आवश्यकता है। हम जितनी गहराई से इन रहस्यों को हम समझते हैं भाई और बहनों, उतना ही हमें परमेश्वर के करीब लेके जाती है। तो भाई और बहनों, क्रिसमस के इस पावन अवसर पे आइए भाई और बहनों, आज हम एक और विषय को समझने के लिए कोशिश करते हैं। और हमारा जो विषय है, मैंने जैसे कह दिया, इस दुनिया में उद्धारकर्ता का प्रवेश और इसके मायने क्या होती है। भाई और बहनों, सबसे पहले हम वचन को पढ़ते हैं। वचन रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 18 से लेके 25 पद तक। तो भाई और बहनों, सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। यीशु का जन्म। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अंततः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। आमेन। प्रभु को धन्यवाद हो इस खूबसूरत वचन के लिए। भाई और बहनों, आज तक इन वचनों को आधार करते हुए हमने कईयों दफ़े हमने ऐसे संदेश और ऐसे सारमन हमने सुने होंगे। भाई और बहनों, आज फिर से एक बार इस वचन पर हम अध्ययन करते हैं और यहाँ में जो कुछ ऐसे रहस्य और तथ्य छिपे हैं उसे हम एक बार फिर से परखने के लिए कोशिश करते हैं। सो स्टे विथ अस एंड एंजॉय दिस मैसेज। भाई और बहनों, जब हम इस पैसेज को देखते हैं तो हमें यहाँ पर ये बातें समझ में आती है कि यहाँ पर स्वर्गदूत यूसुफ को कहते हैं कि मरियम एक बच्चे को पैदा करने जा रही है और इस बच्चे को पवित्र आत्मा द्वारा जन्म दिया गया था और उस बच्चे को यीशु नाम से बुलाया जाना चाहिए। और यहाँ पर भाई और बहनों, जो नाम यीशु नाम कहा गया है, उस यीशु नाम का क्या अर्थ बनने जाता है। भाई और बहनों, आज के इस पैसेज से हम कुछ ऐसे जो मुख्य बिंदु होते हैं उनमें से ये सबसे सर्वप्रथम आता है नाम यीशु। यहाँ पर यीशु मसीह का नाम यीशु क्यों रखा गया था, इसका मायने क्या है ना, और इसका सोर्स क्या है। भाई और बहनों, इस पर हम बिल्कुल गहराई से अध्ययन तो नहीं करेंगे, लेकिन इस पंक्ति के ये मुख्य बिंदु बनने जाता है। तो यही कारण मैं इसके एक छोटे से मायने को भी आपके सामने रखना चाहूँगा। भाई और बहनों, यहाँ पर यीशु नाम का ग्रीक शब्द से लिया गया था। यह यहूदी नाम जसुआ से लिया गया था और जसुआ नाम का अर्थ होती है यहोवा उद्धार है। भाई और बहनों, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ,
जसुआ नाम का अर्थ बनता है यहोवा उद्धार है। तो भाई और बहनों, जो नाम यीशु हम कहते हैं, वास्तव में ये एक ग्रीक शब्द है जिसे यहूदी नाम जसुआ से लिया गया था। यही कारण हम कई दफ़े ये बात हमको सुनने में मिलता है कि यीशु का नाम जसुआ भी है, लेकिन भाई और बहनों ये हकीकत है। और इन्हीं नाम को, मेरा कहने का मतलब नाम जसुआ को ग्रीक में यीशु कहकर कहा जाता है, जिसका मायने बनता है यहोवा उद्धार है। तो भाई और बहनों, यीशु के पैदा होने से बहुत पहले ही भजनकार ने परमेश्वर को यह कहते हुए सुना था कि वह इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से छुड़ा लेगा। भजन संहिता 138:8 में हमको ये मिलती है। और उसी तरह यीशु के पैदा होते समय यूसुफ को स्वर्गदूतों द्वारा यह कहा गया था कि पैदा होने वाला बालक उद्धारकर्ता के रूप में विकसित होगी, जो परमेश्वर के लोगों को उनके पापों से बचाएगा। भाई और बहनों, यीशु नाम से जो हम समझ पाते हैं अंततः वह यह है कि यीशु राजा बनने के लिए पैदा होने से ज्यादा वह उद्धारकर्ता होने के लिए पैदा हुआ था। यीशु मसीह संसार में अपने लिए नहीं बल्कि मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के लिए आए थे। भाई और बहनों, हमने कई दफ़े ये सुने हैं और हम अपने प्रार्थनाओं में परमेश्वर की महिमा करते हुए हम यीशु राजा कर कर उसकी महिमा करते हैं। ये सत्य है भाई और बहनों, लेकिन ये भी एक सत्य है कि यीशु मसीह संसार में राज करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो उद्धार करने के लिए आए थे। उनका कार्य, उनका मकसद उद्धार करना था मानव जाति को। और भाई और बहनों, ये बातें कईयों साल पहले, ये बातें कईयों दफ़े भविष्यवाणी की गई थी, जो हम उनमें से एक भजन संहिता 138 में हमको मिलती है। जैसे मैंने पहले भी कहा, वह इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से छुड़ा लेगा। तो भाई और बहनों, उनके पापों से उन्हें छुटकारा दिलाएगी, उन्हें उद्धार दिलाएगी। भाई और बहनों, तो यीशु मसीह राजाओं का राजा से ज़्यादा बढ़कर वो उद्धार करता है। भाई और बहनों, वो सारे मानव जाति का उद्धार करता है। भाई और बहनों, इस तथ्य को आज हमें यहाँ पर सुनना होगा और समझना होगा। और भाई और बहनों, इन बातों को हमें अपने मन में लेना होगा। आज हम क्रिसमस सेलिब्रेशन करते हैं, हम नाचते हैं, गाते हैं, हम खुशी मनाते हैं। भाई और बहनों, आज हमें अपने आप को ये प्रश्न भी पूछना होता है कि आखिर हम क्यों इतना नाचते गाते हैं, हम आनंद मनाते हैं, हम खुशी मनाते हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण सीधी सी बात है, हम मानव जाति ने उद्धार को प्राप्त किया है और हमें उद्धार दिलाने वाला हमारा मुक्तिदाता, ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन में या इसी मौसम में या उनके नाम पर हम ये क्रिसमस हम सेलिब्रेशन करते हैं। हम ये आनंद मनाते हैं कि इस बात को एहसास करते हुए कि हमें उद्धार मिली है ना? यीशु मसीह के महान बलिदान के द्वारा हमने उद्धार प्राप्त किया है। उसी उद्धारकर्ता का आज ये दिन, इस बात से हम याद करते हुए सेलिब्रेट करते हैं कि वे इस संसार में प्रवेश किए थे मानव जाति को उद्धार दिलाने के लिए, उनके योजना के तहत। भाई और बहनों, तो भाई और बहनों, आगे ये पैसेज हमें बताती है कि किस तरह यीशु मसीह पवित्र आत्मा के कार्य से पैदा हुआ था, जिन्हें हम कन्या से पैदा होना कहते हैं। भाई और बहनों, अगर इस पैसेज को हम ध्यानपूर्वक देखते हैं और इसे हम पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर जो बातें खास करके दिखाई देती है और इस पैसेज में जो जोर दिया गया है वो ये नहीं है कि यीशु मसीह एक कन्या से पैदा हुआ था, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा यहाँ पर हमें यह दिखाई देती है कि यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा का कार्य से हुआ था। इस पर ज़्यादा जोर देते हुए हमको दिखाई पड़ती है। जैसे कि 18 पद में हम देख पाते हैं, यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उसी प्रकार हम 20 पद में देख पाते हैं, जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपनी यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर यीशु के जन्म में परमेश्वर के पवित्र आत्मा का विशेष रूप से कार्य होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। इसका कार्य का अर्थ क्या बनता है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन भाई और बहनों, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इस पैसेज में ऐसे कई सारे रहस्य, ऐसे कई सारे तथ्य और सच्चाई यहाँ पर छिपा है, जिससे हमें
विस्तार से अध्ययन करने की आवश्यकता है। लेकिन भाई और बहनों, आज इस क्रिसमस के शुभ अवसर पर इस संदेश जो हमने तैयार किया, इस पे हम सारी बातों को डिटेल से शेयर नहीं कर पाएंगे, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मेरा आज का जो मुख्य विषय जो है, जो हमारा उद्धारकर्ता इस संसार में प्रवेश किए हैं, और इस विषय पर हमने जो ये पैसेज हमने अध्ययन किया है, भाई और बहनों, इस पैसेज में जो मुख्य बिंदु है, मैं उसी पर आज चर्चा करना चाहूँगा। तो हमने जैसा देखा, यीशु मसीह के नाम के ये छोटा सा अर्थ मैंने आपके सामने रखने के लिए कोशिश की थी, और उसी प्रकार हमने कईयों दफ़े हमने सुना है और हम मानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म एक कन्या से हुई थी ना, वो वर्जिन मैरी, जिसे हम कन्या से पैदा होना कहते हैं। इन बातों को भी हम मानते हैं, लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण बातें यह है कि वो पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा पैदा हुआ था। इस बात को हमें समझना होगा भाई और बहनों, इस तथ्य को हमें स्वीकार करना होता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर, पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा होने का आखिर अर्थ क्या बनता है, इसके मायने क्या है, उस बातों को हमें समझना होता है। जब भाई और बहनों हम इन बातों को समझते हैं, तो सही मायने में हमें तब समझ में आता है कि हम क्रिसमस आखिर क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। भाई और बहनों, क्रिसमस ये संसारिक कार्यक्रम नहीं है, है ना। इस संसार का रंगी चंगी को हमें सेलिब्रेट करना नहीं है भाई और बहनों। हाँ, बेशक आज जो कोई क्रिसमस के सही मायने को नहीं समझते, उनके लिए एक एंटरटेनमेंट है, एक सेलिब्रेशन है, एक फेस्टिवल मात्र बन के रह गया है। लेकिन हकीकत इसके पीछे इतनी गहरा है भाई और बहनों, जिसे आज हमें समझने की आवश्यकता है। तो भाई और बहनों, आज अगर हम इन बातों को समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आखिर इस दुनिया में क्यों प्रवेश किए थे और इसके मायने क्या होता है, और सबसे बड़ी बात, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा इस दुनिया में वो प्रकट हुए थे ना, तो इसके मायने को अगर हम समझते हैं, तो सही मायने में हम क्रिसमस के मायने को समझ पाएंगे और इसे हम दिल से सेलिब्रेशन कर पाएंगे। तो भाई और बहनों, आइए कुछ समय इन बातों को समझने में हम लगाएं। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख पाते हैं भाई और बहनों, सबसे पहले तो इस बात को हमें समझने के लिए इन बातों को समझना होगा कि जो यहूदी है, उनके तहत, उनके समझ के तहत पवित्र आत्मा का कुछ एक निश्चित कार्य होता है ना, एक विशेष कार्य होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर दो जगह 18 पद और 20 पद में हमने देखा है कि ये जो कार्य था, मतलब यीशु मसीह का पैदा होना, जैसे कि हमने इस पैसेज के माध्यम से हमने समझा है कि यीशु मसीह का पैदा होना पवित्र आत्मा की ओर से था। तो भाई और बहनों, अब यहाँ पर पवित्र आत्मा, जिस बात को यूसुफ कह रहे हैं ना, क्योंकि यूसुफ तक ये संदेश पहुँचा था, तो यूसुफ ये बात को कह रहे हैं कि ये पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा ये सारा कार्य हुआ था। तो यहाँ पर हमें यूसुफ के नज़रिए से पवित्र आत्मा के अर्थ को हमें समझना होगा। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि यूसुफ एक यहूदी था। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जो यूसुफ पवित्र आत्मा के कार्य को कह रहे हैं, ये एक यहूदी विचारधारा, एक यहूदी कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। तो भाई और बहनों, यहूदी नज़रिया से पवित्र आत्मा का कार्य का अर्थ क्या बनता है, ये बातों को अगर हम समझ पाएंगे, तो हमें सही मायने में इस पैसेज के जो मैसेज है उसे हम समझ पाते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर यीशु मसीह का पैदा होने को जो पवित्र आत्मा का कार्य कहा गया है, इसे हम यहूदी नज़रिया से हम देखने के लिए कोशिश करेंगे। यहूदियों का पवित्र आत्मा का कार्य को लेकर उनकी क्या नज़रिया है, उसे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। भाई और बहनों, यहूदी समझ के तहत पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के सच्चाई को लोगों तक पहुंचाती है। भाई और बहनों, पवित्र आत्मा भविष्यद्वक्ताओं को सिखाती है कि उन्हें क्या करना है। जैसे कि भाई और बहनों, हम सब जानते हैं, पुराने नियम में जब इज़राइल में परमेश्वर कार्य कर रहे थे, तो परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कार्य करते थे, है ना। पवित्र आत्मा उन्हें अगुवाई करती थी कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या बोलना चाहिए। भाई और बहनों, यही वो पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर के जन को क्या करना है, किस तरह से करना है, वो सिखाया करते थे। भाई और बहनों, ये वही पवित्र आत्मा है जो युगों युगों से, पीढ़ी पीढ़ी से परमेश्वर के सच्चाई को लोगों तक पहुंचा रहे थे। तो इस तरह से भाई और बहनों, यहूदियों के नज़रिए में पवित्र आत्मा कार्य कुछ इस प्रकार था, जो एक ऐसा व्यक्ति, जो ऐसा व्यक्तित्व था जो परमेश्वर के सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने वाला ना, उन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लोगों को अगुवाई करने वाला,
उन चुने हुए लोगों को अगुवाई करने वाला और इजरायली जाति को युगों युगों से पीढ़ी पीढ़ी से अगुवाई करते हुए और उन तक उन सच्चाई को पहुंचाने वाले। तो भाई और बहनों, इस तरह की नजरिया यहूदियों का था पवित्र आत्मा के कार्यों को लेकर। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के सच्चाई को लोगों तक पहुंचाती है। भाई और बहनों, हमने देखा इस पैसेज में, है ना, कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा वो पैदा हुए थे। तो इसका मतलब ये सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो यूसुफ कहना चाह रहे हैं कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा पैदा हुआ था, तो वह इसका मतलब ये है कि यीशु वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के सच्चाई को लोगों तक पहुंचाती है। इसका अर्थ ये है कि मात्र प्रभु यीशु ही एक व्यक्ति है जो हमें बता सकती है कि परमेश्वर आखिर कैसा है और कौन है और परमेश्वर का क्या अर्थ होती है। केवल यीशु में मात्र हम देख पाते हैं कि परमेश्वर आखिर क्या है और मनुष्य को कैसा होना चाहिए। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले लोगों की समझ परमेश्वर के विषय में केवल अस्पष्ट यानी कि वेग और धूमिल और काफी गलत विचार मात्र था। वे केवल अनुमान लगा सकते थे और टटोल सकते थे कि परमेश्वर आखिर कैसा है और कैसे होते हैं। लेकिन यहाँ पर आज हम ये सत्य को समझ पाते हैं, और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:9 में। तो इस तरह से भाई और बहनों, यीशु मसीह के द्वारा हमने परमेश्वर स्वयं को देखा है। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमारे समक्ष प्रकट हुए थे। स्वयं परमेश्वर देह धारण करके हमारे समक्ष आए थे। तो भाई और बहनों, यीशु मसीह के द्वारा हमने प्रेम, करुणा, दया, एक ढूंढने वाले मन और परमेश्वर के पवित्रता को देख पाते हैं जो इस पूरे संसार में हमें कहीं नहीं दिखाई पड़ती है। तो भाई और बहनों, इस तरह प्रभु यीशु मसीह का प्रकट होने से जो मानव जाति का परमेश्वर को लेकर जो हम अनुमान लगाया करते थे, वो समय अब चला गया है। अब वो समय आ गया है जिसे हम निश्चित समय कह सकते हैं, है ना। हम निश्चित तरीके से परमेश्वर के विषय में जान सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर ऐसा है और वैसा है और परमेश्वर इस तरह से कार्य करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने से पहले मानव जाति परमेश्वर के बारे में सही तरीके से नहीं जानते थे। लोग मात्र अनुमान लगा सकते थे, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं देह धारण करके जब लोगों के बीच में प्रकट होते हैं, तो अब मनुष्य जाति कह सकते हैं कि आखिर परमेश्वर कैसा है ना, वो क्या है, वो क्या कर सकते हैं। तो इन सारे बातों को लोग निश्चित तरीके से जान पाए हैं। तो ये तथ्य को भी हम यहाँ पर समझ पाते हैं। तो इस तरह भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में लोगों को परमेश्वर के सच्चाई के विषय में बताने के लिए और हमारे खुद के सच्चाई के विषय में बताने के लिए प्रकट हुए थे। तो जिस तरह पवित्र आत्मा का कार्य होता है ना, कि लोगों को बताना, लोगों को अगुवाई करना, लोगों को दिखाना, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा हमारे बीच में प्रकट हुए थे। ये पवित्र आत्मा कार्य था। तो इसका मतलब ये बनता है, और जोसेफ का कहने का मतलब ये था कि यीशु मसीह परमेश्वर के सच्चाई को लोगों तक पहुंचाते हैं। अब उसी प्रकार भाई और बहनों, यहूदियों का ये भी मानना था कि पवित्र आत्मा न केवल परमेश्वर के सत्य को मनुष्य तक पहुंचाते हैं, बल्कि लोगों को उस सत्य को देखने के बाद पहचानने में भी सक्षम बनाते हैं। इसका मतलब होता है कि प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के हृदय के आंखों को सच्चाई के प्रति खोल देते हैं। मनुष्य अपनी अज्ञानता से अंधा होता है। लोग अपने ही पूर्वग्रहों से भटक जाते हैं। लोगों के मन और आंखें उनके अपने पापों और उनके स्वयं के जुनून से अंधेर थे। भाई और बहनों, हमारा जीवन कुछ अलग हो जाती है जब यीशु हमें सिखाता है कि चीज़ों को कैसे देखना चाहिए। जब यीशु हमारे दिलों में आता है तो वह हमारे आंखों को खोल देते हैं। भाई और बहनों, यीशु मसीह के द्वारा हम सच्चाई को देख पाते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। लोग बोलते हैं ना, मेरा जीवन बदल गया। यीशु मसीह को जब से हमने पाया है, जब से यीशु मसीह हमारा मन में आया है, तब से हमारा दिल बदल गया है, हमारी सोच बदल गया है, हमारा नजरिया बदल गया है। सबसे बड़ी बात, हमारे जीवन बदल गया है। कहने का मतलब हमारे नजरिया में बदलाव आता है। भाई और बहनों, हमारी सोच में जो हमारी नकारात्मक सोच है वो खत्म हो जाता है। हम पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं, है ना। हमारा सोच सकारात्मक होता है। भाई और बहनों, हम परमेश्वर की कार्य को देख पाते हैं।
हम उस सच्चाई को देख पाते हैं। यही कारण लोग पूछते हैं कि आपने यीशु मसीह में क्या पाया है, आप क्यों इतने उछलते हो, नाचते हो, गाते हो, इतने कॉन्फिडेंस क्यों हो, इतने खुश क्यों हो? क्योंकि हमने जो देखा है वो बंदा वो अब तक देख नहीं पाया है, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा है कि हमने यीशु मसीह में क्या पाया है आखिरकार। वो तो जब हम यीशु मसीह के इस दुनिया में प्रकट होने का मायने को समझ पाते हैं, जब हम ये बात को समझ पाते हैं कि पवित्र आत्मा के कार्य का अर्थ क्या था यीशु मसीह के माध्यम से, है ना, तो भाई और बहनों, ये बात को हम तब समझ पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आखिर क्या जो किया जिससे हमारा जीवन बदल गया है। इसके अलावा ये भी अति महत्वपूर्ण बातें हैं कि यहूदी परमेश्वर के आत्मा को सृष्टि के कार्य से जोड़ती है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के माध्यम से अपना सृष्टि का सृजन किया था। भाई और बहनों, उत्पत्ति 1:2 में कहा गया है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। कहने का तात्पर्य, पवित्र आत्मा विश्व का निर्माता और जीवन दाता है। इसका मतलब यीशु में परमेश्वर का जीवन देने वाली और सृजन करने वाली शक्ति संसार में आई थी। यीशु वो शक्ति था जिसने लोगों के बीच में अराजकता जो बनी पड़ी थी उसे व्यवस्थित करने के लिए कार्य किया था। यह वो शक्ति था जिसने उस देह में प्राण फूंक कर जीवन दे दिया था। तो भाई और बहनों, हम इसे इस तरह से रख सकते हैं कि हम तब तक जीवित नहीं हैं जब तक कि यीशु हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करते। तो भाई और बहनों, जिस तरह से हमने देखा है कि इस सृष्टि का जो कार्य था, है ना, इस सृष्टि को सृजन करने का कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने इस कार्य को किया था ना। जैसे कि हम देख पाते हैं उत्पत्ति 1:2 में, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, है ना। कहने का तात्पर्य, पवित्र आत्मा विश्व का निर्माता और जीवन दाता था, है ना? वो जीवन जिसने एक इंसान के जीवन में, इसके एक इंसान के देह में सांस फूंक दिया था, वो जीवित हो गया था। कहने का तात्पर्य, प्रभु यीशु जो पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा इस संसार में प्रवेश किए थे, वो मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा जो गर्भवती हुई थी, वो यीशु, उसमें वो सामर्थ्य है, वो ताकत है जो लोगों को जीवन दे सकती है। भाई और बहनों, जब हमारा जीवन उदास हो जाती है ना, जब हम मतलब हार के, टूट के बैठा पड़ा होता है, जब हमको कुछ नहीं सूझता है आखिर हमें क्या करना है, हमें किस ओर जानी है ना, तो भाई और बहनों, जब हम टूट के बैठे होते हैं, ऐसे लोगों को वो ताकत देती है, ऐसे लोगों में वो जीवन डाल देती है। इसलिए भाई और बहनों, हमने कई दफे ईसाई लोगों की गवाही सुनी है ना, कि पहले उसका जीवन कैसा था, कितना नकारात्मक था ना, कितना टूटा हुआ जीवन था, कितना दुखी था, लेकिन यीशु मसीह को प्राप्त करने के बाद उनका जीवन किस तरह बदल गया भाई और बहनों, कितना सकारात्मक हो गया। ऐसे हमने कहीं गवाही सुने हैं। ऐसा क्यों है भाई और बहनों? क्योंकि यीशु मसीह को प्राप्त करने के बाद वे जीवन को प्राप्त करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह वही पवित्र आत्मा है जिसने इस सृष्टि को सृजन किया था ना, इस जो संसार में जीवन फूंक दिया था, उस मनुष्य को, उस व्यक्ति को जिसे मट्टी से बनाया गया था, उस देह में उस सांस को डाला था जिस वजह से वो जीवित हो गया था। और यीशु मसीह वही पवित्र आत्मा है। उसी पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में प्रवेश किए थे। और यही कारण है यीशु मसीह में वो सामर्थ्य, वो ताकत, वो क्षमता है जो एक इंसान को दोबारा से जीवित कर सकता है। जो टूटे हुए इंसान, जो थके हुए इंसान को प्रभु यीशु मसीह जीवित कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, इस तरह इस अध्ययन में यीशु मसीह के जन्म एक कुमारी माँ से हुए थे। उसके अलावा और भी बहुत कुछ है हमें समझने के लिए। जैसे कि ये पैसेज हमें बताती है कि जिस तरह से पवित्र आत्मा का कार्य यीशु के जन्म में देखा गया, वैसा पहले इस संसार में कभी नहीं देखी गई थी। यह आत्मा ही है जो परमेश्वर के सत्य को मनुष्य तक पहुंचाती है। यह आत्मा वही आत्मा है जो लोगों को उस सत्य को देखने के बाद पहचानने में सक्षम बनाती है। यह वो आत्मा है जो संसार की रचना में परमेश्वर का प्रतिनिधि किया था। यह वो आत्मा ही है जो अकेले ही मानव आत्मा को फिर से आत्मिक तौर पर पैदा कर सकता है। और साथ ही यीशु हमें यह देखने में सक्षम बनाती है कि
परमेश्वर आखिर क्या है और मनुष्य को कैसा होना चाहिए। यीशु हमारे मन की आंखें खोलते हैं ताकि हम अपने लिए परमेश्वर के सत्य को देख सके। प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच आने वाली सृजन शक्ति है। अंततः यीशु पूर्ण सृजन करने वाली शक्ति है जो मनुष्य की आत्माओं को पाप की मृत्यु से मुक्त कर सकती है। इस तरह इस दुनिया में उद्धारकर्ता का प्रवेश और इसके मायने यह मात्र नहीं कि वह एक कुंवारी से पैदा हुआ था, बल्कि यह पवित्र आत्मा का अब तक का सबसे बड़ा कार्य था। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का पैदा होने का अर्थ परमेश्वर के सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना है और साथ ही लोगों की अंतर आत्मा की आंखों को सत्य के प्रति खोलना भी है। और आखिर में यह भी हम समझ सकते हैं कि यीशु में जीवन देने वाली और सृजन करने वाली शक्ति संसार में आई थी, जो जीवन का सांस भर देती है जब इंसान थक हार जाती है। यीशु मसीह परमेश्वर का प्रकटन था मनुष्य के बीच में। भाई और बहनों, तो इस तरह से भाई और बहनों, इस पैसेज को जब हम अध्ययन करते हैं तो भाई और बहनें, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे तथ्य, सत्य, रहस्य हमको दिखाई पड़ती है। भाई और बहनों, ये बहुत ही गहरा विषय है। भाई और बहनों, यहाँ से हमें सीखने और समझने के लिए ऐसे बहुत सारे विषय हैं, लेकिन इस वर्ष और इस सीजन में और इस विशेष विषय के माध्यम से जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह का पैदा होना वो पवित्र आत्मा का कार्य था, और उसका मायने को मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। क्योंकि भाई और बहनों, आज क्रिश्चियन कॉन्टेक्स्ट में आज हम जिस तरह पवित्र आत्मा के कार्य को समझते हैं उससे थोड़ा कुछ भिन्न हमें दिखाई पड़ता है यहूदियों का पवित्र आत्मा के कार्य को लेकर। और ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि यूसुफ वो एक यहूदी व्यक्ति था और उसका जो समझ था पवित्र आत्मा के कार्य को लेकर वो एक यहूदी सोच थी। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जो पवित्र आत्मा का कार्य कहा गया है इसे एक यहूदी विचारधारा के तहत कहा गया है, और इसे हम यहूदी विचारधारा के तहत ही हमें समझना पड़ता है। और जब इसे हम समझते हैं तो हमें सही मायने में यूसुफ क्या कहना चाहते हैं, उस तक जो संदेश पहुंचा है, इस बात को भी हम सही तरीके से समझ पाते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर आज देखा है कि जो यहूदी लोग पवित्र आत्मा के कार्य को किस तरह समझते हैं और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा वो पैदा हुआ था, तो फिर इसका मायने क्या बनता है, इसे आज हमने जानने के लिए और समझने के लिए कोशिश की है। तो भाई और बहनों, इस तरह से इन बातों को, इस संदेश को हम समझ पाते हैं तो सही मायने में आज हम क्रिसमस क्यों सेलिब्रेशन करते हैं, यीशु मसीह के इस दुनिया में प्रवेश करने का हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को भी आज हम समझ पाते हैं। तो भाई और बहनों, इस क्रिसमस के शुभ अवसर में आज हमने जो सुना है इसे हम खुद भी समझेंगे और अपने भाई, बंधु, दोस्त उन्हें भी इन बातों को बताने के लिए हम कोशिश करेंगे आप लोग के जरिए। और भाई और बहनों, आप इसे अन्य जातियों को बता सकते हैं कि आखिर हम क्रिसमस क्यों सेलिब्रेशन करते हैं, इसके मायने को भी बता सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये क्रिसमस की सरमन हम सब के लिए बहुत आशीष लेके आएगी, उन सच्चाई को, उन तथ्यों को, उन रहस्य को समझने के लिए। आज के लिए मैं यहीं पे स्थगित करना चाहता हूँ। आप सभी इस क्रिसमस को एंजॉय कीजिए, प्यार को बांटे, लोगों को उद्धार के विषय में बताए और विशेष करके पवित्र आत्मा का कार्य को लोगों को तक पहुँचाए। भाई और बहनों, ये अति महत्वपूर्ण है, समय जा रही है, हम इसे सांसारिक रूप में नहीं ले सकते हैं। हमें क्रिसमस को एक सांसारिक तरीके से सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए, बल्कि आत्मिक रूप से इसे हमें सेलिब्रेशन करना चाहिए, तभी इसके सही मायने में इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करना होगा। तो भाई और बहनों, परमेश्वर आप सबको अगुवाई करे, परमेश्वर आप सबको ढेरों आशीष करे। एक बार फिर से आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामना। सो एंजॉय, और आप सभी के लिए ये सरमन बेहद आशीषमय हो। जय मसीह की।